हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करी थी। चलिए इस लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, इन सब के बारे में बात करते हैं। देखिए ऐसी रिएक्शन जिसमें एक, जैसे आपका कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, उसका कोई भी एक रेडिकल किसी एक दूसरे रेडिकल से साथ जाके डिस्प्लेस हो जाए, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन के देखिए, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की प्लेस ले लेता है इन ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड में, आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें यूजुअली जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। ठीक है, अब ये मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव क्या है ये देखेंगे हम आगे। ठीक है, उससे पहले हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने एक जिंक की रॉड डाली, एक जिंक की स्ट्रिप ली है, जो कि किस में डाली है हमने, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। ठीक है, हम क्या देखते हैं, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो आपका कलरलेस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ये स्ट्रिप थी वो रेडिश ब्राउन है, देख रहे हैं, ये रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गई। जिंक की स्ट्रिप ऐसी थी, अब ये रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गई। इसमें हुआ क्या, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद तो क्या बना लेगा, आपका जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और ये कॉपर यहाँ पे आपका सबमिट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उनको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन, देखिए बुक में क्या लिखा है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट कंपाउंड सो दैट कॉपर इज सेट फ्री और लिबरेटेड। कॉपर को क्या किया गया है, फ्री किया गया है। अब ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, जो कि क्या रहता है आपका कलरलेस सोल्यूशन रहता है। ठीक है, और जो ये रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर है वो कॉपर मेटल की जिंक के स्ट्रिप के ऊपर आ जाती है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए वही चीज जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। डन। सेम यहाँ पे इन्होंने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में मैग्नीशियम डाली है। मैग्नीशियम भी आपका सिल्वरी वाइट कलर का होता है, वो भी मैग्नीशियम भी आपके कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर अगेन रेडिश ब्राउन कलर में अलग डिस्प्लेस हो जाएगा, और मैग्नीशियम सल्फेट जो कि कलरलेस सोल्यूशन होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी जो आपका कॉपर है, वो जो मैग्नीशियम है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और मैग्नीशियम का सल्फेट बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉपर सल्फेट में जब आयरन की फिलिंग्स डालते हैं या आयरन डालते हैं तो वो आयरन सल्फेट बना लेता है, वो भी आपके ग्रीनिश कलर का सोल्यूशन होता है। ठीक है, और ये आपके जो कॉपर है वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? यहाँ हमने क्या देखा कि इसमें अल्टीमेटली इन सारी रिएक्शंस में एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है, वो क्या, कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है। ये सुनो, है ना? चलो आगे देखते हैं इस रिएक्शन के बारे में। देखिए ये तो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एक कॉपर सल्फेट, एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल लिया, उसमें आयरन की नेल डाल दी है, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की हो जाता है, और जो सोल्यूशन है वो लाइट ग्रीनिश कलर के सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो आप बताते हो इसमें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से हुआ था, क्योंकि जो आयरन है आपका वो क्या रहता है, मोर रिएक्टिव रहता है देन कॉपर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लेड मेटल की एक स्ट्रिप ली है, वो आपके कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में डाली है। हम क्या देखते हैं, जो स्टार्टिंग में कॉपर क्लोराइड जो आपका ग्रीनिश कलर का सोल्यूशन था, ग्रीन कलर का सोल्यूशन था, और जो लेड था आपका वो ब्लूइश ग्रेइश कलर की थी, वो आपके लेड क्लोराइड जो कि कलरलेस सोल्यूशन होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और कॉपर अगेन रेडिश ब्राउन कलर का अलग डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, सेम अगेन यहाँ पे जो लेड है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। डन।
अब देखिए नेक्स्ट है कॉपर की स्ट्रिप को जब आप सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डालते हो, जो सिल्वर नाइट्रेट होता है वो कलरलेस सोल्यूशन होता है, लेकिन जब कॉपर इस Ag को, इस सिल्वर को डिस्प्लेस करता है तो ये आपके ब्लू कलर की, जो आपका कॉपर नाइट्रेट है वो आपके ब्लू कलर के सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और जो सिल्वर रहता है वो अलग निकल जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ इसमें क्या हुआ, जो ये कॉपर है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। डन। देखिए दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए सेम आपका जो आयरन है, जब उसको आप सल्फ्यूरिक एसिड में HCl में डालते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हो, तो ये क्या बना लेता है, फेरस क्लोराइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि जो आयरन है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर? सॉरी। अब देखिए मैग्नीशियम को भी जब आप HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो, वो भी आपका मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है। देखो ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये वाली हुई या ये वाली हुई, ये रिएक्शन हम एसिड और बेस एंड सॉल्ट में भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो इसका रीजन समझ में आ रहा है क्यों? ये रिएक्शन हम वहां पे भी पढ़ेंगे, तो आप इस चीज को समझिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल है, इन्होंने सोडियम को वाटर में डाला, जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, फिर पहले सोडियम का ऑक्साइड बनाते हैं, फिर हाइड्रोक्साइड बनाती है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है और ये आपके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो सोडियम है ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसीलिए हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर देगी और खुद आके सेट हो जाएगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। डन। सेम यहाँ पे है, पोटेशियम आयोडाइड लिया हुआ है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे जो क्लोरीन है वो आयोडीन से, पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है, सॉरी क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये इसीलिए इसको डिस्प्लेस कर देगा और आयोडीन अलग निकाल देगा। ठीक है, क्योंकि जो क्लोरीन की रिएक्टिविटी है वो आयरन से, आयोडीन से ज्यादा है। ठीक है, सेम उसी तरीके से ऑक्साइड्स में भी होता है, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनमें भी ये सेम काम होता है कि जो इस ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ, जैसे ये कॉपर है, कॉपर से अगर ज्यादा कोई भी रिएक्टिव मेटल ले लेंगे हम, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम लिया है इन्होंने, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा और कॉपर अलग रह जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे है, फेरस ऑक्साइड है, सॉरी फेरिक ऑक्साइड है, आई एम रियली सॉरी, मैंने गलती से फेरस बोल दिया, फेरिक ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और आयरन को अलग कर देगा, ये आयरन मोल्टन फॉर्म में होगा। ठीक है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो मोर रिएक्टिव होता है और ये लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। अल्टीमेटली अभी तक हमने क्या देखा कि एक हम कंपाउंड ले रहे हैं, एक हम एलिमेंट ले रहे हैं। ये जो एलिमेंट ले रहे हैं वो इसमें से किसी से ज्यादा रिएक्टिव होगा और जिससे ज्यादा रिएक्टिव होगा ये उसको डिस्प्लेस कर देगा। डन। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है एक्चुअली इनको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में सिर्फ और सिर्फ वन एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है दूसरे एलिमेंट से। डन। इस टाइप की जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं इनको बस इसी तरह लिखेंगे, लेकिन इमेजिन कीजिए अगर ये दोनों ही कंपाउंड हो जाएं तो ये आपस में इंटरचेंज होंगे। डन। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब वहां पे तो हम एक एलिमेंट एक कंपाउंड ले रहे थे, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी क्या होगा, दोनों कंपाउंड होंगे, प्लस हायर जो आपकी जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा होगा। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, इनके आपस में जो रेडिकल्स होते हैं वो आपस में इंटरचेंज होते हैं। डन। चलो देखते हैं, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये यूजुअली सोल्यूशन में होती है, एक प्रोडक्ट बनता है जिसमें कई बार इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में भी निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपका क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में निकलेगा, जिसमें जो ये सिल्वर क्लोराइड है ये सॉलिड के फॉर्म में आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा।
ठीक है। अगेन सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या देगा, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे दिखा भी रहे हैं इन्होंने, सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसमें जैसे जैसे सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो ये जो व्हाइट दिख रहा है आपको, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, यहाँ पे ये देखिए ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और ले रहे हैं, ये बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन डालते हैं तब भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। चलिए हम वो आगे देखें। हाँ ये देखिए ये रहा, बेरियम क्लोराइड में जब हम सोडियम सल्फाइड डालते हैं तो भी वो आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में बदलता है, और जिसमें बेरियम सल्फेट रहता है ये सॉलिड के फॉर्म में, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आप बार बार बात कर रहे हैं प्रेसिपिटेट की। जब ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कोई एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है और वो इनसॉल्युबल होता है, मींस उस लिक्विड में घुलता नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं इस टेस्ट ट्यूब में दो, एक लिक्विड है और एक ये व्हाइटिश कलर का आपको सॉलिड मिल रहा है। जब ये इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है तभी तो ये इससे अलग होगा। यस, अगर घुलता है इसमें तो मिक्स हो जाता, लेकिन ये अनडिजॉल्वेबल होता है तो इस टाइप, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे आपको दिखा हुआ भी है, एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट फ्रॉम द सोल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फाइड की बात कर रहे थे हमने, ये उसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वही बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन लिया है तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, बेरियम सल्फेट कॉपर क्लोराइड। ठीक है, और जो बेरियम सल्फेट है वो आपका अगेन व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाता है। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कॉपर सल्फेट और H2S गैस, जब कॉपर सल्फेट में H2S गैस फ्लो कराते हैं तो उसमें कॉपर सल्फेट जो आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है और उसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है। जब ऐसा करते हैं तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनता है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड तो एक्वस फॉर्म में रहता है लेकिन जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाते हो तो लेड आयोडाइड जो कि आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट आपका एक्वस फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो ये 1 2 ये लिखा जाता है ये सब आपको समझ में आता है, नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक्चुअल में होता क्या। चलिए बता ही देती हूँ कि इमेजिन कीजिए कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जैसे आयरन है, आयरन आपका +2 वैलेंसी भी शो करता है, +3 वैलेंसी भी शो करता है। उसी तरीके से लेड भी आपका 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो वैलेंसी शो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जैसे 1 2 कर रहे हैं तो 2 लिखा जाएगा, 3 कर रहे हैं तो 3 लिखा जाएगा। डन, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको बताना है यहाँ क्या हो रहा है, ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मुझे नहीं लगता इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, आप उनको इजीली एक्सप्लेन भी कर सकते हो। स्टिल यू फेस एनी डाउट, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ ताकि मैं आपकी इस डाउट को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप मुझे बताओगे नहीं, मुझे पता चलना नहीं है, और मुझे पता चलेगा नहीं तो मैं आपके डाउट सॉल्व कैसे करूँगी। तो इससे बेटर है कि आप कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट किस तरीके से करें, कमेंट सेक्शन में लिख के। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं, इससे पहले वाले वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और मेरे चैनल पर और भी प्लेलिस्ट हैं जिसमें मैंने केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां जाकर भी उनको देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो भी उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है,
The concept of oxidation and reduction is based on the addition and removal of oxygen and hydrogen element. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे बात करते हैं, और भी रहते हैं उसमें। नेगेटिव रेडिकल्स के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव रेडिकल्स के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे हम आगे। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये देखिए, रिडक्शन की जब आप बात कर रहे हैं, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। किसी भी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रही है उसको भी रिडक्शन बोलेंगे, और उससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो भी उससे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक। देखिए, इन अबव it is obvious from the above definition that the process of reduction is just opposite of the oxidation। हमने अभी देखा कि जो reduction है वो oxidation का opposite है, and oxidation and reduction occurs together, और ये दोनों एक साथ होंगे। For example, अगर किसी से ऑक्सीजन निकल रहा है तो वो दूसरे से जाके कंबाइंड भी होगा, ठीक है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन होगा, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को देंगे, गिव अप करेंगे, उनको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे, ठीक है। और वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को अलग कर रहे होंगे उनको रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। The oxidation and reduction reactions are called redox reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे कॉपर का ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके वाटर बनाएंगे। इसमें देखिए, इसमें आपका जो कॉपर है वो Cu में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल रही है, तो इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। और इसका क्या हो रहा होगा, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का। क्लियर? डन? ये देखिए, क्लियर है? ये वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे देखिए H2S और क्लोरीन है, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन इसके साथ जाके इसके मतलब यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा होगा, सल्फर का हो रहा होगा ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का हो रहा होगा रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडाइज टू सल्फर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड में उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिड्यूस हो गई है वो उसमें, ठीक है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये आपकी रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए इसी तरह ये एग्जांपल्स हैं, आप इनको देखिएगा। स्टिल अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसमें एग्जैक्टली सेम चीजें लिखी हुई हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीडेशन होने पे वो कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड, इसमें एग्जैक्टली सेम चीजें। फिर आ गया इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीवन लाइफ। देखिए सबसे पहला आता है कोरोजन और दूसरा आता है रेंसिडिटी। कोरोजन ऑफ मेटल का मतलब क्या होता है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल्स के ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। और मेटल्स के ऑक्साइड, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है, वो है आयरन का ऑक्साइड जब कन्वर्ट होता है, दैट इज योर रस्टिंग ऑफ आयरन। डन? अब देखिए होता क्या है कोरोजन में, देखिए corrosion is a process in which metal are eaten up by gradually by the action of air, moisture or chemicals such as acid on their surface। उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन क्या होगा, एयर के एक्शन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, केमिकल की वजह से जब क्या हो रहे हैं, वो कोरोड हो रहे, ईट अप किए जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। रस्टिंग जो है वो आयरन मेटल के एग्जाम्पल है कोरोजन का, ठीक है। अब होता क्या है, आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में Fe2O3.XH2O बनाता है, जो कि ये क्या है, हाइड्रेटेड आयरन का ऑक्साइड। देन
ये देखिए, ये तो आपने बहुत आसानी से देखा भी होगा, जो द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है? आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, चलिए इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टिल यू फेस एनी डाउट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन।